उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को निरस्त किया जाएगा। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। मदरसा बोर्ड 2026 में समाप्त होगा। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक पेश किया जाएगा। कांग्रेस सरकार में यह मदरसा बोर्ड बना था, जिसे निरस्त किया जाएगा। बड़ा फैसला धामी सरकार का, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार से चले आ रहे मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस प्रस्ताव के तहत अब उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 2026 समाप्त हो जाएगा। इसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 विधानसभा में पास कराया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत मुस्लिम समेत सिख, ईसाई, जैन, पारसी समेत अन्य धर्मों को भी इससे जोड़कर लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत फिलहाल प्रदेश में 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर से काटे गए वोटर्स के नाम जारी कर दिए हैं। तो एसआईआर से हटाए गए 65 लाख नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष काटे गए नाम को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सूची जारी करने का आदेश दिया था। आयोग ने काटे गए नामों के साथ कारण भी जारी किए हैं और साथ ही जिले की वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया। बिहार के तमाम 38 जिलों की वेबसाइट पर यह सूची जारी की गई है। हालांकि वो सही समय कब होगा, इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तस्वीर साफ नहीं की है, लेकिन ये जरूर जाहिर कर दिया है कि एसआईआर को लेकर अगला नंबर बंगाल का जरूर है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल में हो या देश के अन्य राज्यों में आने वाले समय में इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते विवाद के बीच आया है। वहीं उन्होंने एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। साथ ही वोट चोरी के आरोपों को भी उन्होंने बेबुनियाद बताया है। आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। चीन के विदेश मंत्री 2 दिनों की यात्रा पर आज भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ बैठक करेंगे। वांग यी भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में भाग लेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा और वापसी भारत के अंतरिक्ष इतिहास में गर्व का क्षण है। शुभांशु आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो अपनी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव शेयर करेंगे। 23 अगस्त को शुभांशु इसरो के इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। 25 अगस्त को वो अपने घर लखनऊ जाएंगे। विपक्षी दल आईएनडीआईए ब्लॉक आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में आज संसदीय दल की बैठक है। खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आईएनडीआईए ब्लॉक उपराष्ट्रपति पद के लिए ज्वाइंट कैंडिडेट का नाम तय कर सकता है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रविवार को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। इस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के सामने 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये लंबे समय से क्षेत्र में शामिल हैं। कई नक्सली वारदात में शामिल रहे। नक्सलियों पर कुल 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर हथियार छोड़ने का फैसला किया है। जी न्यूज़।